प्यारे श्रोताओं, आज हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जीवन, उनके उपदेशों और उनके दिव्य प्रेम के और भी गहरे रहस्यों को समझने की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। भाग 1 में हमने देखा कि यीशु का जन्म कैसे एक अलौकिक योजना का हिस्सा था और कैसे उन्होंने नम्रता, करुणा और प्रेम का मार्ग दिखाया। अब हम भाग 2 में उनके संदेशों, चमत्कारों और आत्मिक शक्ति को विस्तार से जानेंगे। यह यात्रा सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आत्मा को जीवित करने वाला दिव्य सत्य है। 1. यीशु मसीह का संदेश, प्रेम ही परम मार्ग। यीशु बार बार यही सिखाते रहे कि प्रेम सबसे बड़ा नियम है। जब किसी ने उनसे पूछा कि सबसे बड़ा आदेश कौन सा है, तो उन्होंने कहा, अपने पूरे हृदय, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम करो। और दूसरा आदेश इसके समान है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। इसका अर्थ है कि यदि हम किसी को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, तो हम वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर रहे हैं। यीशु का प्रेम केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि उनके हर कार्य में झलकता था। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, पापियों को क्षमा किया और गरीबों को गले लगाया। 2. चमत्कार, दिव्यता की झलक। यीशु ने कई अद्भुत चमत्कार किए जो उनके दिव्य सामर्थ्य और दयालु हृदय का प्रमाण है। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, उन्होंने लंगड़ों को चलाया, उन्होंने बीमारों को स्वस्थ किया, उन्होंने तूफान को शांत किया, उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया। ये चमत्कार केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि यह बताने का तरीका थे कि परमेश्वर का राज्य प्रेम और दया से भरा हुआ है। 3. क्षमा और करुणा का संदेश यीशु का सबसे महान संदेश था। क्षमा करो। जब उनके शिष्यों ने पूछा कि किसी को कितनी बार क्षमा करना चाहिए, तो उन्होंने कहा 70 गुणा 7 बार। इसका अर्थ है क्षमा असीमित होनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कोई हमें कितनी भी चोट पहुंचाए, हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त करना होगा। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मिक शांति के लिए भी आवश्यक है। 4. विनम्रता और सेवा का पाठ। यीशु ने कहा, जो सबसे बड़ा बनना चाहता है, उसे सबसे छोटा होना होगा, और जो सबका नेता बनना चाहता है, उसे सबका सेवक बनना होगा। उन्होंने स्वयं अपने शिष्यों के पैर धोकर दिखाया कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा में है। यह हमें याद दिलाता है कि असली नेतृत्व शक्ति या पद में नहीं, बल्कि विनम्र सेवा में है। 5. क्रूस का मार्ग, परम प्रेम की पराकाष्ठा। यीशु जानते थे कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, फिर भी उन्होंने भय या घृणा को स्थान नहीं दिया। उन्होंने अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना की, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर उनका बलिदान केवल मृत्यु नहीं था, बल्कि मानवता के लिए अनंत जीवन और उद्धार का द्वार था। 6. पुनरुत्थान, आशा की विजय। 3 दिन बाद जब यीशु मृतकों में से जी उठे, तो यह साबित हुआ कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। उनके पुनरुत्थान ने यह संदेश दिया कि यदि हम उन पर विश्वास करते हैं, तो हमें भी अनंत जीवन की आशा है। यही ईसाई विश्वास की नींव है। 7. आज के समय में यीशु का संदेश, आज की दुनिया में जहां नफरत, हिंसा और स्वार्थ हावी है, यीशु का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें क्षमा करना है, हमें ज़रूरतमंदों की सेवा करनी है, हमें विश्वास रखना है कि चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, यीशु हमारे साथ हैं। 8. आत्मिक आमंत्रण। प्रिय मित्र, आज यीशु आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं। मेरे पास आओ, हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं या जीवन में निराश हैं, तो यीशु आपका सहारा है। वह आपके दिल को शांति देंगे। 9. निष्कर्ष, दिव्य प्रेरणा। यीशु का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम सबसे बड़ा नियम है, क्षमा सबसे बड़ा वरदान है, विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है, और पुनरुत्थान सबसे बड़ी आशा है। अंतिम संदेश भाइयों और बहनों, यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे आगे बढ़ाइए। इस वीडियो संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना देश का नाम लिखें, ताकि दुनिया जाने कि यीशु का प्रेम हर जगह फैला हुआ है। यीशु आपसे प्रेम करते हैं और यह प्रेम अनंत है।